कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर आधारित विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म जब से पर्दे पर आई है तब से लेकर आज तक इसको 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन इन 2 महीनों में शायद ही ऐसा कोई दिन था जिस दिन इस फिल्म पर कोई विवाद, कोई टिप्पणी और इसको किसी विवाद का अवसर झेलना ना पड़ा हो। विवादों का और द कश्मीर फाइल्स का संबंध कुछ इसी तरीके से है जैसा कि संबंध करण और अर्जुन का था कि एक को पीठ पड़ती थी तो दूसरे को दर्द होता था, दूसरे को मार पड़ती थी तो पहले को तकलीफ होती थी। कुछ इसी तरीके का संबंध कश्मीर फाइल्स और विवादों का भी है। अभी एक नया विवाद है जो सामने आ चुका है। ये विवाद दरअसल तब उठा जब सिंगापुर में द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिंगापुर में द कश्मीर फाइल्स का प्रतिबंध लगता है, वहां हुई इस क्रिया का प्रतिक्रिया भारत में देखने को मिलता है। भारत के कांग्रेस के कुछ नेता इस पर टिप्पणी करते हैं, सामने लाते हैं इस बात को और इस बात को हाईलाइट करते हैं, जिसके जवाब में विवेक रंजन अग्निहोत्री उनको उसी के स्टाइल में, उन नेता को उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं की पद्धति में आंसर देते हैं। फिर विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ कुछ नेता आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं उनके समर्थन में। वो लोग कौन होते हैं, क्या टिप्पणी होती है, क्या ट्वीट्सबाजी होती हैं, उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि आखिर क्यों सिंगापुर में द कश्मीर फाइल जैसी, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि एक न्याय की मांग करती हुई फिल्म है, उस पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया, क्या दुश्मनी है, क्या कारण है, क्या चीजें हो सकती हैं और क्या रीजन दिया है, क्या कारण बताए हैं, उसकी बात करते हैं। तो सिंगापुर की कुछ संस्थाएं, जिसमें सबसे पहले IMBA यानी इन्फोकॉम डेवलपमेंट मीडिया अथॉरिटी ने साझा बयान जारी किया है 2 अन्य संस्थाओं के साथ, जिनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कम्युनिटी एंड यूथ और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि सिंगापुर की तीनों इंडस्ट्री के साथ साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि ये फिल्म कई सारी चीजों को प्रोवोक करती है। ये उत्साहने वाली मूवी है जो कि एक खास समुदाय को उकसा सकती है, जिसमें हिंसा की भावना पैदा हो सकती है, द्वेष और कलेश मच सकता है और हिंसा भड़क सकती है। ये सारे हवाला देते हुए जो है उन्होंने सिंगापुर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगापुर की सरकार ने उस जारी बयान में ये भी कहा कि इस फिल्म के कारण सिंगापुर में हिंसा भड़क सकती है, उनकी कार्य डिस्टर्ब हो सकती है, बाधित हो सकती है। मतलब कुल मिला के इस फिल्म के साथ, इस फिल्म के देखने से लोग भड़क सकते हैं, वहाँ पे हिंसा भड़क सकती है, वहाँ का माहौल खराब हो सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने हवाला देते हुए इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बयान को जो है, जो सिंगापुर की बयानबाजी हुई थी, इस पर आधारित एक न्यूज आर्टिकल जो कि सिंगापुर का था, उसका लिंक चस्पा करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं कि भारत की वर्तमान सरकार द्वारा जो फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है उसको सिंगापुर में प्रतिबंध कर दिया गया। बिना किसी देरी के विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने तुरंत इसका रिप्लाई दिया और उन्होंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए। रिप्लाई जो उन्होंने दिया शशि थरूर को, वो उनको उन्हीं के स्टाइल में दिया। शशि थरूर काफी फेमस है इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए। वो ऐसी ऐसी शब्दावली, ऐसे ऐसे शब्द अंग्रेजी के लेके आते हैं जो कि काफी नए होते हैं, यूनिक होते हैं और उनके अतरंगी से मीनिंग होते हैं। तो उन्होंने 2 वर्ड यूज किया, यानी कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए शशि थरूर का 2 वर्ड इस्तेमाल किया, जिसका नाम था फॉब डेडल। फॉब डेडल मतलब कि मूर्ख व्यक्ति, और दूसरा था घ्नास का मतलब होता है सवाल करने वाला। उन्होंने कहा कि प्रिय शशि थरूर, और इन 2 शब्दों के साथ कि मूर्ख और घ्नास और प्रश्न करने वाले शशि थरूर जी, मैं आपको आपकी जानकारी के बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स पहली ऐसी मूवी नहीं है जिसको प्रतिबंध करा गया है। इससे पहले भी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर आधारित फिल्म थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उससे यही हवाला दिया गया था। यहाँ तक कि सिंगापुर सेंसर बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट है कि उसने एक रोमांटिक मूवी द लीला फाइल्स को भी, जो है द लीला होटल फाइल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और कुछ ये मूवीज की लिस्ट है जिसपे जो है क्या कहते हैं, सिंगापुर सरकार द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने, शशि थरूर ने इसका जवाब दिया, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी जवाब दे दिया। वहीं अनुपम खेर जो द कश्मीर फाइल्स में मुख्य अभिनय कर चुके हैं, वो भी कश्मीरी पंडित का अभिनय कर चुके हैं, वो विवेक रंजन अग्निहोत्री के समर्थन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रिय शशि थरूर, जो कश्मीरी पंडितों के प्रति नरसंहार हुआ, उसके प्रति जो कठोरता है आपके मन में, वो बेहद ही संवेदनशील है। कम से कम अपनी पत्नी सुनिंदा पुष्कर के लिए ही सही, जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए ही सही आप कश्मीरी पंडितों के दुख को समझिए। और ये भारत की ऐसी फिल्म जिसको भारत में बहुत प्यार मिला, विदेशों में प्रतिबंध लग जा रही है, उसमें आप अपना विजयी मना रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक शर्मसार और भारत की एक बेइज्जती की बात है। कम से कम भारत की बेइज्जती को अपनी इज्जत और अपने आप की जीत मत समझिए, ऐसा अनुपम खेर लिखते हैं शशि थरूर के जवाब में और विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में। अनुपम खेर जी ने अपने ट्वीट में एक नाम लिया, जो नाम था सुनिंदा पुष्कर का, और उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित भी हैं।
उसके खातिर आपको शशि थरूर को जो है कश्मीरी भावना को समझना चाहिए। बेसिकली हम आपको बता दें कि जो सुनिंदा पुष्कर हैं वो शशि थरूर की पत्नी हैं और साथ ही साथ वो कश्मीरी पंडित भी हैं। उनके जो ट्वीट्स हैं इसमें काफ़ी स्क्रीनशॉट लेके जो है अनुपम खेर ने भी लगाया था, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि उस समय पे जो सुनिंदा पुष्कर जी थी वो कैसे जो है कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार से काफ़ी क्षोभ में थी, काफ़ी व्यथित थी, उनका मन व्यथित था और वो सरकार से न्याय के लिए और समाज से न्याय के लिए गुहार लगा रही थी। तो वही अनुपम खेर जी ने कहा कि कम से कम अपनी पत्नी के खातिर आप जो है कश्मीरी पंडितों की, जो कि खुद भी कश्मीरी पंडित थी, उनकी भावनाओं को समझिए और उनके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार मत करिए खाली पॉलिटिक्स के नाते। तो जवाब में शशि थरूर ने फिर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई मुख्य मंशा नहीं था। मैंने बस कश्मीर फाइल्स के सिंगापुर में बैन हुए एक आर्टिकल को लिंक किया और मैंने भारत सरकार को वहाँ पे एक टारगेट किया था। बाकी वो उनकी अपने मंतव्य थे, ये अपनी उनकी राजनीति है, तीनों लोग की, चारों लोग की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमको बताइएगा। फिलहाल अब हम थोड़ी सी बात सिंगापुर की कर लेते हैं कि अब जब मूवी सत्य आधारित घटना पे है, मूवी एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं ले चुकी है, उसके बावजूद भी एक सच्ची मूवी को इस तरीके से बैन कर दिया जा रहा है ना। झूठी मूवी अरविंद केजरीवाल जी के आधार पर है, लेकिन कुछ लोगों के, बहुत लोगों के पैमाने पे और बहुत बड़े लेवल पे जो इसको एक्सेप्टेंस मिली इंडिया में, वो साफ जाहिर करती है कि ये एक सच्ची मूवी थी और एक न्याय की मांग करती है मूवी। और भविष्य में कभी जब चीज़ें होंगी अध्ययन करने के लिए, तो ये भी बातें एक मूवी एक अध्ययन के तौर पर भी, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी इस्तेमाल की जाएगी कि किस तरीके से पास्ट में चीज़ें हुई थी पॉलिटिकली और सोशली, जो है एक इशू जो क्रिएट हुआ था वो क्या था, इन सब पर ही बात होगी। लेकिन अब सिंगापुर की बात कर लें कि ऐसी सच्ची फिल्म पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके पीछे थोड़ा सा उनका हम अगर आंकड़ों की बात कर लें तो सिंगापुर में 4 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से तमिल, इंग्लिश, मलई और एक भाषा और, जिसमें से मलई उनकी राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम यहाँ पर नेशनलिज्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर बात करें तो 62% लोग ऐसे हैं जो सिंगापुरियन हैं, 15% ऐसे हैं जो मलई समाज के हैं और 7.5% इंडियंस हैं और बाकी भी और तरह के चाइनीज़ भी हैं, उसमें कुछ रहते हैं। तो इन 7.5% में से 15% मुस्लिम्स हैं और 5% हिंदू हैं। इसमें 31% बुद्ध हैं जो सिंगापुर की कम्युनिटी में रहते हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इसमें जब ये बात चली तो 2 तरह की बातें, 2 तरह की विचारधाराएं निकल के आई, 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए, जिसमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स को सिर्फ इसीलिए प्रतिबंध कर दिया गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहाँ पे हिंदू जो है और अदर कम्युनिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं जो है दब के रहती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान का भी है और आपके सामने कई सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिंदुओं के साथ जो है जाति हो रही है और तमाम और अदर कम्युनिटी के साथ भी जाति हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है। वहीं दूसरा समाज है वो ये कह रहा है कि अच्छा किया, सिंगापुर में जो एक शांति व्यवस्था है उसको भंग ना हो जाए, इसलिए जो है इस फिल्म का बैन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वहीं पर ये सवाल उठता है कि क्या शांति व्यवस्था भंग क्यों होगी, कौन करेगा? अगर सच को सच दिखाना भी जो है गलत है तो फिर ऐसी शांति व्यवस्था तो फिर कभी ज़्यादा देर की नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या इस सच को बाहर लाने के लिए सिंगापुर को इस मूवी से प्रतिबंध हटाना चाहिए या ये एक खास तरह की राजनीति है, कुछ खास तरह के लोग हैं, कुछ खास तरह की कौम है जो गलती करने के बाद भी जो है एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, एक अच्छा बन रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो वो क्या है, किस आधार पे आप देखते हैं? फिलहाल एक जो मेरी मंतव्य है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस मामले पे जो हिंदू एकता की मिसाल कर रखने में बहुत आगे रहता है हमेशा, मुस्लिम समाज वो इस मामले में पीछे क्यों हट गया? मुस्लिम जो है हिंदू एकता की बात करता भी है और कई सारे प्रमाण भी जिसमें उसने हिंदू एकता की बात करी है, तो वो क्यों नहीं सामने आके कह रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो गलत हुआ, हम वापस से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में कश्मीरियत जो कि सबसे बड़ा वहाँ का खून में है, वहाँ का विषय है, उद्देश्य है, वातावरण है, हम फिर से कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार दिलाएंगे, कश्मीर में उनको बसाएंगे, उनके घर, उनके समाज, उनके व्यापार और उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। ये ऐसा मुस्लिम समाज अगर कर देता है तो मैं अब व्यक्तिगत नज़रों में क्या कहते हैं, मेरी इज्जत उनके लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पास्ट में अपराध हो चुके हैं उसका फ्यूचर में और वर्तमान में उसके लिए अगर आप क्षमा याचना कर लेते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी एक अच्छेपन की और एक साधुवाद के लिए
होता है। फिलहाल आप देख रहे थे बोल बचन। इस पूरे मामले में आपके क्या मंतव्य है, क्या मंशा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।